करोड़ों के भव्य पंडाल में 21 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और संतों के लिए चांदी के सिंहासन, कहीं पानी में तैरते पत्थर तो कहीं सालों से बाजू उठाए और रुद्राक्ष से सजे बाबा। ये जूना अखाड़ा है। यहाँ दलितों को भी दीक्षा दी जा चुकी है। जापानी महिला महामंडलेश्वर है और 10 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं। अखाड़े की कहानी सीरीज के 7वें एपिसोड में जानते हैं शैव संप्रदाय के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पूरी कहानी। कड़ाके की इस सर्दी में इस ठिठुरते बच्चे को कोई 3-4 दिन पहले यहाँ छोड़ गया था, जिसे अब नागा बनने के संस्कारों की दीक्षा दी गई है। छोटे बाबा जी, आपका नाम क्या है? यहाँ के नागा साधु दूसरे अखाड़ों के नागाओं से बहुत अलग हैं। वे ताले और चांदी जैसी कई अलग अलग चीजों से अपने जननांग का श्रृंगार करते हैं, लेकिन भभूत को सबसे अहम मानते हैं। जैसे संसार को अपने बच्चे, वैसे हमारे लिए भभूति है। अंग वस्त्र भी यही है, सब कुछ यही है। किसी भगत को कोई भी व्याधि है, कोई भी परेशानी है, उसको एक चुटकी दे देते हैं और उसका भला हो जाता है। इसके अलावा इनके पास दशनाम रहस्यमय झोली होती है। ये खुद को अर्धनारीश्वर कहते हैं। सन्यासी भी अर्धनारीश्वर होता है, महादेव नहीं है एक रूप। खाने पीने रहने सहने वो तो महादेव जैसे है। भांग खा ली, गांजा पी लिया, भभूति रमा ली। अब ये जो हमारे कंठी माला, बिंदी, टिक्के, ये सब माता पार्वती का स्वरूप है। लेखक धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं कि जूना अखाड़ा 1156 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पहले इसे भैरव अखाड़ा कहा जाता था, लेकिन मतभेदों के कारण ये टूट गया। दोबारा बनने पर इसका नाम जूना अखाड़ा रखा गया, जिसका अर्थ है प्राचीन। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी अब तक 1 लाख से अधिक सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। वहीं जगत गुरु स्वामी महेंद्र गिरी अखाड़े के पहले दलित संत हैं, जो शिवरात्रि पर जूनागढ़ में 330 दलितों को दीक्षा देंगे। सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। हमारी व्यवस्था आपसी व्यवस्था है। जब तब कथा वगैरह हम लोग करते रहते हैं। पूरा अखाड़े की व्यवस्था के अनुशासन में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वर्ण व्यवस्था और किसी जाति की कोई बात है ही नहीं। जूना अखाड़ा ही पहला अखाड़ा है जिसने किन्नर अखाड़े को अपने साथ जोड़ा और महिलाओं को बड़े पद देने की शुरुआत की। आपने क्या तपस्या की है या क्या साधनाएं की करके आई हैं? कितने टाइम से आप सनातन से जुड़ी हैं, सनातन की परंपराओं से जुड़ी है, सनातन के लिए क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं? शांकरी पद्धति से पूरी हमारी संन्यास दीक्षा होती है। जैसे कि मुंडन होता है, पिंडदान होता है, विजया होम होता है, फिर पंच गुरु की धारणा होती है। उसमें से जो मुख्य होते हैं चोटी गुरु होते हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव शिव और रुद्रावतार गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इस अखाड़े में अगर कोई धर्म के विरुद्ध काम करता है तो उनका गेरुआ उससे छीन लिया जाता है।